ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आपको बता दें, महाराष्ट्र के मालेगांव में एनसीपी की गिरफ्त मजबूत होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के 27 कॉरपोरेटर्स एनसीपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने एनसीपी प्रदेश सदर जयंत पाटिल, अजीत पवार और नवाब मलिक की मौजूदगी में एनसीपी में शमूलियत इख्तियार की। इन लीडरों ने दावा किया मालेगांव में अगला मेयर एनसीपी से होगा। तो आपको बता दें, महाराष्ट्र के मालेगांव में ये अपडेट देखने को मिल रहा है। ये एक डेवलपमेंट जो मालेगांव में देखने को मिल रही है। एनसीपी की गिरफ्त मजबूत होती जा रही है मालेगांव में। आपको बता दें, कांग्रेस के ही 27 कॉरपोरेटर्स एनसीपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने एनसीपी प्रदेश सदर जयंत पाटिल की मौजूदगी में एनसीपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है और इन लीडरों का दावा है कि मालेगांव में अगला मेयर एनसीपी से होगा। एनसीपी जहां मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है मालेगांव में, लेकिन इसका असर कांग्रेस पर क्या कुछ पड़ेगा वो देखने वाली बात होगी। जहां कांग्रेस के 27 कॉरपोरेटर्स एनसीपी में शामिल हो रहे हैं, इससे एनसीपी को तो फायदा है, लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ा खसारा है, कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान है। कांग्रेस कमजोर होगी इससे मालेगांव में, लेकिन महाविकास अघाड़ी हुकूमत पर इसका क्या असर होगा वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि सरकार एक है, इनकी अलायंस में है एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना। ऐसे में कांग्रेस की ही पार्टी से अगर कॉरपोरेटर्स निकलकर एनसीपी में शमूलियत इख्तियार करते हैं तो क्या इस गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी पर कोई असर पड़ेगा? क्या अंदरूनी राइवलरी जो है वो और बढ़ जाएगी? वो देखने वाली बात भी होगी। लेकिन यहाँ पर मालेगांव में जिस तरह से एनसीपी की पकड़ मजबूत होती जा रही है, यहाँ तक कि लीडरों का ये भी दावा है कि मालेगांव में अगला मेयर एनसीपी से ही होगा। पहले ही जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार में हमने देखा है कि जब से महाविकास अघाड़ी की हुकूमत महाराष्ट्र में आई है, तब से ही ये माना जा रहा है कि कांग्रेस जो कि एक थर्ड व्हील है, लेकिन कमज़ोर व्हील माना जाता है महाराष्ट्र की सरकार में। एनसीपी और शिवसेना के बीच तालमेल बेहतर माना जाता है बजाय कांग्रेस के। कांग्रेस के साथ हर बार ही कोई ना कोई ऐसा इशू सामने आता है जिस वजह से ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना के बीच किसी तरह की कमज़ोर कड़ी बनती जा रही है। ऐसी ही एक डेवलपमेंट मालेगांव में भी देखने को हमें मिल रही है। अब इससे कांग्रेस पर क्या कुछ असर पड़ेगा, कांग्रेस का रिएक्शन इस डेवलपमेंट के हवाले से क्या कुछ होगा, वो देखने वाली बात होगी। मुंबई से हमारे नुमाइंदे वसीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं बराह रास्त। वसीम, ये बता दें कि ये जो डेवलपमेंट मालेगांव में देखने को मिल रहा है, इसका असर क्या कुछ होगा? देखिए, जिस तरह से एनसीपी लगातार अपनी जो ताकत बढ़ा रही है महाराष्ट्र में, ये एक बड़ी पहल है, खास करके ग्रामीण इलाकों में उनके साथ जुड़ने के लिए। एक साथ अगर 27 नगर सेवक कांग्रेस के छोड़ते हैं और उनके जो सहयोगी पार्टी है एनसीपी में शामिल होते हैं, तो एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए साफ तौर पे माना जा रहा है और एनसीपी की जो ताकत है साफ तौर पे बढ़ती हुई नजर आएगी। इससे पहले कुछ दिन पहले जो मालेगांव के पूर्व विधायक थे कांग्रेस में जो शामिल थे, आसिफ शेख, वो शामिल हुए थे। आसिफ शेख के शामिल होने के बाद आज 27 नगर सेवक एक साथ अपने आप में एक बड़ा नंबर है और कहीं ना कहीं ये सत्ता साफ तौर पे मालेगांव की बदलती हुई नजर आ रही है। इस पूरे कार्यक्रम में जिस तरह से अजीत पवार ने कहा कि ये ग्रामीण इलाकों में खास करके जो मालेगांव की जो तस्वीर है वो बदलती हुई नजर आएगी और हर तरफ जहां कांग्रेस का एक बोलबाला हुआ करता था पिछले कुछ सालों में, अब वो बदलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी पकड़ राशिद मोमिन के यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई देती है और जो मेयर है वो अक्सर उन्हीं के खानदान से देखा गया है कि बनते हुए नजर आया। और जिस तरह से एक बड़ा नंबर साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो जो एनसीपी में शामिल हुआ है, उसका कहीं ना कहीं असर साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई देगा और एनसीपी को इसका फायदा होगा। वैसे बेहद शुक्रिया आपका।